बात से मुझे दुख हुआ। मैं दोनों भाई मिलकर के विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में गेंद सीखने के लिए भेजा था। अचानक अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदल सिंह ने उसे पिटाई किया। पिटाई करने के बावजूद भी ऊपर से धमकी दे करके चैलेंज ठोक करके बोल दिया कि जाओ तुम अपने माँ और पिताजी को बोल देना 24 घंटा के अंदर में ये राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में। कौन बोला? इंदल सिंह बोला अमरजीत सिंह से। आगे क्या हुआ? और वही अमरजीत को इस बात का बहुत चोट लग गया। फौरन वहां से अपने माँ के पास पहुंचा। जैसे ही सारी कहानी अमरजीत सिंह अपने माँ से बोला, फौरन छोटी फौरन आग बबूला होकर के खड़ी हो गई। रुदल सिंह के दरबार में आकर के रुदल सिंह से वातावरण चालू कर दिया। और उसके बाद रुदल सिंह ने मेरे दरबार आकर के मुझसे कहना शुरू कर दिया कि भाई आज दोनों बच्चे के बीच में झंझट हुआ है। और इंदल सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया है। मैंने बोला रे बेहुदा, बच्चे बच्चे में झंझट करने का कोई ठिकाना रहता है? अरे बच्चे का आंख कान बच गया, झंझट। बोला भाई साहब मुझे इस बात का दुख नहीं, दुख तो इस बात का है कि इंदल सिंह ये क्यों बोला तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। अच्छा मैंने बोला इस बात से दुख है तो ठीक है, इंदल सिंह को बुला करके मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ और 175 कोड़ा मैं अपने बच्चे को मार करके बिलवा लेंगे। आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ मेरा बच्चा गलती नहीं। दोनों भाई के बीच बात चल रहा था और रुदल सिंह के पीछे पीछे उसकी पत्नी आकर के मेरे दरबार में मुझसे जवाब करना शुरू कर दिया। कोई लाज लिहाज नहीं, कोई बड़े छोटे का सम्मान नहीं, कोई पर्दा नहीं, बेपर्दा होकर के मुझसे ये कह रही है बड़े मालिक जब तक चलने बल्ले वाला चल चुका था, अब चलने बल्ले वाला नहीं है, भला चाहते हैं तो आप राज को बंटवारा कर दीजिए। मैंने चुप लगा लिया कि मैंने सोचा है मेरा भाई जब सामने में हिस्सेदार खड़ा है तो मैं महिला से क्यों बात करूं। मैंने रुदल सिंह से बोला रे रुदल सिंह, अरे तुम्हारे मुंह में क्या पान है, तुम क्यों नहीं बोल सकता जो तो अपने पत्नी से बुलवा रहा। तो बोला भाई साहब वही राज बंटवारा के चक्कर में मेरे पीछे पीछे आ गई है, तो आप तो सुन ही रहे। तो मैंने बोला कि तुम उससे बात कर, मुझे बात मत करवा। और रुदल सिंह को एक लफ्ज बोलने के लिए नहीं दे रहे थे और मुझसे कोई पर्दा नहीं, बेपर्दा होकर के बात कर रही है। मैंने सोचा कि अगर दोनों ही बच्चा है, मैं हम दोनों तो गार्जियन है, गार्जियन होने के नाता मैंने सोचा कि एक बार टाइट होकर के हम देखते हैं कि शायद कारा आवाज में बोलेंगे ना तो डर के मारे दोनों भाग जाएगा। हाँ हाँ मैंने अपना जो दिमाग लगाया मालिक बना शुरू कर। हाँ मालिक बनने के नाता मैंने बोला रे तुम दोनों ज्यादा से बोल रहा है, इसका मतलब हम बेवकूफ है। जब मुझे दुनिया चलाने के लिए आता तो तुम दोनों चलाने के लिए नहीं आता। मैंने बोला बोला जिसको बुला के ना बुलाओ, दुनिया का अगर कोई ताकत आ जाएगा राज बंटवारा करने के लिए तो नहीं होगा। तो आपने बोला? मैंने बोला। अच्छा आगे क्या हुआ? और रुदल सिंह ये बात पर बोला भाई साहब होश में आइए, अगर राज बंटवारा नहीं करते तो मेरा तलवार आपके गर्दन तक। रुदल सिंह आपको कहा? आपको बोला। फिर मैंने खामोश लगा दिया। उधर से उसकी पत्नी क्या कर रही है, एक तो पहले मैं जब आधार राज दे रहा हूं तो वो बोली कि मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए। अरे औरत लोग कौन गाली देती है, कोई फूट जाता है कि क्या। हाँ बहुत रंग के गैर से हमको नहीं बोलने के लिए आता। वही कोई फूट जाता है तो पेट फट जाता है तो फिर मैंने जब टाइट होकर के बोलता रुदल सिंह बोला कि मेरा हथियार आपके गर्दन तक पहुंच जाएगा, तो उसकी पत्नी क्या कर रही, वही औरत वाला गाली कि हम दोनों माँ बेटा जा रही हो जार खा करके मर जाऊंगी और दोनों बेटा के सल खुआ के थाना बताई बोलने की बात है। मैंने सोचा कि ठीक है अब तुम दोनों जाओ, हम रानी को बुला करके जरा रानी को कानों तक पहुंचाते तुम्हारा तब रिमांड कसेगा। तो वही इसलिए बुलाया जाकर के दोनों को समझा बुझा दे ताकि घर को बर्बाद न करे। इतना ही बात में आपने घबरा गए?
थोड़ा सीटी कंट्रोल कीजिए। दल के सीटी की है। इतना ही बात में आपने घबरा गए? आपको सोचना चाहिए कि जब रुदल सिंह मेरे सामने आया है, उसके पास समस्या है, कभी मेरे सामने नहीं आता था, उसके पास समस्या आया है, मेरे सामने आ गया है, किसी तरह से हल करके उसे बुझा के समझा करके भेज देना चाहिए। उल्टे आपने तावड़ी दिखाना चालू कर दिए, मालिक बना शुरू कर दिए। मुझ में भी कितना दम है जरा मैं भी देख लूं। मालिक बनने से पहले आप सोचे थे कि मालिक जब मैं घर का बनूंगा, राज का मालिक बनूंगा, तो मालिक पर कितना बड़ा धक्का आता है? सोचे थे? आज आपका बेटा ने अमरजीत कुमार को पिटाई किया, उसकी माँ उसका पिताजी आपके सामने आए, उल्टे आपने तावड़ी दिखाना चालू कर दिए। बुलाओ, किसको बुला करके लाता है? राज बड़ा नहीं होगा तो नहीं होगा। कितनी बड़ी जुल्म की बात आपने उसे बोल दी। उसका दिल टूट ही गया था और ऊपर से आपने पेट्रोल छींट दिए, आग भी लगा दी। समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, तो ऊपर से अपने तावड़ी दिखना चालू कर दिया। आपने देखे होंगे कि जज साहब के अदालत में जज साहब अपने कुर्सी पर बैठे हुए रहते हैं, सुनता है सबका। 100 वकील उसके दिन भर माथा को चाटते रहता है। जज साहब सुनते हैं सबका, करते हैं अपना मन से। उसी टाइम में जज साहब का बेटा किसी को गोली मार दे, वो केस जज साहब के अदालत जाएगा, जज साहब अपना बेटा को फैसला नहीं सुनाएगा, तो क्या अदालत की नतीजा होगी? क्या कानून की धज्जियां उड़ेंगी? तू जज के दादी है गो मैं, ये तो दादियों है। तू तो चुनाव पहन जो कहाँ लाग ले वकील गण के पास करने के लिए आई। जज साहब को क्या होगा नहीं होगा, उसका बेटा को मर्डर कर दिया है, खून कर दिया है, खून कर दिया है, खून कर दिया है। वकालत वाली आ गए करने के लिए, वकालत करने के लिए आ गए। उस कानून का क्या नतीजा, उससे कुछ बोलने के लिए आ गए। लाग ले चुनाव पहन जो कहाँ जो बड़ी कानून के दादी वाली बन गई है, हमको पागल समझ रही है। उसका बेटा को तोप लगा दिया, गोली मार दिया ना, मर्डर कर दिया ना। गोली मारने से बहुत बड़ा, गोली मार देता तो अच्छा रहता, लेकिन कितनी बड़ी जुल्म की बात बोल दिया वो। आपका बेटा ने कितना बड़ा जुल्म बोल दिया बोल दिया। एगो महिला जबान खुल गई, आज पीन मारने के लिए, हरामजादी पीन मारने के लिए। ये तो लाजे दारू पी के ले, हमरा तो तना बुझबै छे। आपका बेटा ने बोल दिया कि जाओ तुम अपने माँ और पिताजी को बोल देना राज को बांटने के लिए। अगर राज को बांट कर नहीं दिया तो तुम्हारे पिताजी का सर काट लेंगे। कितनी बड़ी बात। जिस बच्चा को, जिस इंद्र सिंह को रुदा सिंह ने अपने जंघे पर बैठा करके खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार किया, वो आपका बेटा ने उसका गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। वो शिकायत आपके पास आया तो आपने उल्टे तावी दिखा दिए। पर देने के लिए आई, मेरा बेटा को जांघ पर मिश्री मलाई खिलाया, हमने कुछ नहीं किया उसके लिए। हम क्या है, कल आई है तो दुनिया भर के फगरा सुनने के लिए आई है। से फीता उतर गेले रहे छे, उतर क्या से जो भट ले लाके इधर अगर सही में फीता उतर गेले, बुझलिए? ई गार्जियन जे बनते, एकरा सन के गार्जियन अगर घर में रहते तो की करते? लड़ाइए न करता है। आपको उसी टाइम में सोच लेना चाहिए कि जिस टाइम में रुदल सिंह आपके पास आए, उसी टाइम में आपको सोच विचार करके काम करना चाहिए। सोचने वाली बात चाहिए साहब। अगर दो आदमी एक जगह झगड़ा करते, एक आदमी ओते से चल जेते तो झगड़ा होता है, कहियो झगड़ा होता है, कहते तुम बकते रहो हम जा रहे हैं। उसी तरह जब रुदल सिंह इनके पास आए, रानी फूला भी इनके पास में आ गए, तो आपको कुर्सी छोड़ करके चला जाना चाहिए। लबर लबर करेगी तू, लबर लबर करेगी हरामजादी। हम कुर्सी छोड़ के तेरे को मालिक है ना, मालिक है ना, पंचवर्षीय कुर्सी छिए, बह सके या फिर कोई टिकट देते नहीं देते। कुर्सी छोड़ कर चले जाइए, बड़े चले वाली हो गई।
सर पर चढ़ा चढ़ा करके बर्बाद किया हरामजादी ने। आज से उससे डर हम मानेंगे। हाँ, बड़ा हुआ उससे डर मानने के लिए। एकरा कहै छै डर न माने लियो। कुर्सी छोड़ दे, चले जाइए ना कुर्सी। अरे बाबा पूछिएगा ना कहाँ जाएंगे? एकरा तो लागे छै कि से कुर्सी छोड़ के मौगी हमरा कहिया मंडी बड़ा उघेले जाए। कहीं जाएंगे कुछ बोलेगी ना? आप बोलिएगा ना हम कहाँ जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे बोलो। ऐसा बात पूछे ना, अगर अकल नहीं है तो मौगी से अकल सीख लीजिए। हाँ, दुनिया के लोग मौगी का अकल पर चले छे की। मौगी घर के मालिक के है छै। मौगियो मौगी पर फेरा छे। ए जे हंसे है तो ऊ है तो मौगी के मालिक हम ना। आप पूछिएगा कि कहाँ जाइएगा। रुद्र सिंह को बेटा को चोट लगा, रुद्र सिंह आपके पास आया, उसके दिल में दर्द था, आया आपके सामने सारी वातावरण रखा। उसी टाइम में आपको सोच विचार करके उसी टाइम में आपको सोच लेना चाहिए मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। उसी टाइम में आप क्या करते, आप अपना ससुराल चले जाते, मैं अपनी नैहर चले जाती, और बेटा इंद्र सिंह जिसके चलते घर में इतना बड़ा बवाल हुआ है वो भी अपना नैहर चला जाता, उसको भी लेकर के चले जाते। रुद्र सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात गोली गट्टा तीर तलवार खेलने वाले कड़क दल का आदमी है। उसको इस गादी पर बैठा देते, देश दुनिया का पंचायती रुद्र सिंह के सामने आता, उसका फैसला करते करते उसका माथा पच्ची हो जाता। फौरन रुद्र सिंह को कहता अपने रानी को बुला करके, रानी तुम मुझे आदेश दे तो मैं भैया को बुला करके राज का मालिक गादी पर बैठा देता हूँ, फिर मैं जंगल का शेर बन जाऊंगा। आज कैदे के बात बोलिए तो जहाँ तलवार सुई से कांटा निकल रहा है वहाँ तलवार मारना जरूरी है। अच्छा, बढ़िया बात बोली है। एको हफ्ता बेहुदा चला करके देख, अपने दिमाग ठिकाना लग जाएगा। आज किस तरह चला जाए, 10 आदमी आएगा ना पंचायत लेकर के, अपने आप भैया को खोजना शुरू कर। आपको अकल है कि उस बात को आप 10 आदमी आएगा आपके सामने पंचायती लेकर के तो उसे हल करके रिटर्न कर देते हैं। उसके पास अकल नहीं है, वो गादी पर बैठेगा, उसका दिमाग फैसला करते करते माथा पच्ची हो जाएगा। वो फौरन रानी को बुला करके कहेगा कि रानी तुम मुझे आदेश दे तो मैं भैया को बुला करके गादी पर बैठा देता हूँ, फिर मैं जंगल का शेर बन जाऊंगा। हम गलत बोलते हैं क्या? बिल्कुल सही बोली। एलन मोगी की बात में क्या चाना ना करे बोला घूमे फिरा के ले आल ना जगह पर। अरे समझे नहीं, मतलब कहने के मतलब पंचायत के मामले में बोल रही है कि पंचायत लेकर कोई आएगा तो अपने आप दिमाग उसका शॉर्ट कर जाएगा। ये बात में दम है। पंचायती करना साधारण बात नहीं है, इस बात को जान लीजिए। पंचायती में अगर कोई बैठता है तो बड़े अकल लेकर के बैठता है। किस तरह से पंचायती को हल किया जाता है, वो समस्या को हल किया जाता है, इंसान को अकल होनी चाहिए। अरे तो बाबा ठीक है, जाकर के ये तो अपनी घर की बात है। तो बाबा समझा बुझा देना, आगे तिल से तार ना करे, घर को बर्बाद ना करे। यूं समझ लीजिए कि मैं मानती हूँ कि मेरे देवर, मैं जो देवर को कहूंगी मेरे देवर मेरे बात को मान लेंगे, लेकिन गोतनी पर घर की बेटी है, उसकी नो गारंटी है। अरे तो हम लोगों के लिए तो बच्चा ही है ना दोनों, जब गार्जियन है हम दोनों आदमी, हम लोगों के लिए तो बच्चा है, और गार्जियन का फर्ज बनता है कि बच्चा के समझा बुझाना। हाँ, तो तुम अपने तरफ से प्रयास करना ताकि समझ। मेरी प्रयास जारी रहेगी। आपका दिमाग थोड़ा टेंशनाइज हो गया है, टेंशन में है, जाइए मैं चाय बना करके रखी हूँ मलाई मार के, चाय पीजिए, टेंशन दूर कीजिए, तब तक मैं देवर को समझा करके आ रही हूँ। चाय बनाइए। हाँ, मला मकला के, मलाई मार के। अच्छा मलाई मार के। इंदल के नहीं खिया कहे के खिलबै से नहीं बुझे छिए। मरादार आयो मरादार का ठकते दिन पूछ के। आइए आप है श्रीमान, हमारे 1997 के मेला कमिटी यानी कि मेला का जन्मदाता आप है। इस मेला का जन्मदाता 1997 के जन्मदाता हमारे सूरो सिंह बाबू, जिनके तरफ से शानदार 201 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं सूरो बाबू के समस्त परिवार की सुख शांति की मंगल कामना करती हूं और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जय हिंद, जय भारत। आइए आप है मेला मालिक राम परवेश सिंह बाबू, आप है मेला मालिक राम परवेश सिंह बाबू, जिनके तरफ से शानदार 101 पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बैसाखी जय
देखूं साला भाभी के भैया को अपना सारे पीर माला यहाँ भी कहवा तारा सारे पूसाला यही के भैया हमार, सारे पूसाला यही दादा अरे भाभी जी मस्त रहिए देवर जी। क्या बात है भाभी जी, जब से तुम्हारी दोला फैला करके मैंने नैना किला से राजमहल आया हो, कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, कभी नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है तूने अपने महल को छोड़ करके मेरी दरबार आ गई है। सारी कुशल का दूंगी, लेकिन आपकी सिर्फ ऑर्डर मिलनी चाहिए। अगर ऑर्डर मिल जाते हैं ना तो मेरी मन भी गदगद हो जाएगी। ठीक है, तुम क्या करके सुना सकती है? सुनाऊं? और क्या बात है, जिस भाई के सामने में आपने कभी नहीं जाते थे, जिस भाई के छान में नहीं गुजरते थे, लज्जा के बारे भाई के सामने तक आप नहीं जाते थे, लेकिन उस भाई को आज आपने दोनों प्राणी मिल करके जाकर के उनके सिंहासन तक पहुंचा गए, उनसे जवाब दिए। कौन ऐसी आपके दिल में तकलीफ हुआ, कौन ऐसी कष्ट हुई जो आपने मुझे नहीं कह करके आप अपने भाई के पास चले गए? भाभी जी सच में मैंने आज भाई साहब के दरबार गया और भाई साहब के सामने में मैंने सर उठा करके जवाब किया। क्या करेंगे, एक तरफ दोनों माँ बेटा का जिंदगी है, दूसरी तरफ मेरे भाई का इज्जत का सवाल है। अगर मेरे भाई का बात को मानते हैं तो मेरा बेटा मेरा रानी दोनों मर जाएगा, इधर रानी का बात को नहीं मानते मेरे भाई के मन में बहुत बड़ा तकलीफ आ जाएगा। आखिर कारण क्या है जो आपने बड़े मालिक? दोनों बेटा गया बगीचा में गेंद खेलने के लिए, मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया, मेरे बेटा को मारते बिजली का कोड़ा से बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। पिटाई क्या उसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इंदर से ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल राज को बंटवारा करने के लिए, अगर तुम्हारे माँ पिताजी राज बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। इंदर सिंह ने अमरजीत सिंह को पिटाई किया। अमरजीत सिंह किसके पास गया? माँ के पास गया। हाँ, उसकी माँ किसके पास आई? मेरे पास आई। आपके पास आई। आपने रानी फूलों को क्या समझाए और क्या बुझाए? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, वो हरामजादी किसी का बात को नहीं मानती। बदमाश के जवान में कभी लगाम होता है? सोचने वाली बात है देवर। दुनिया को लूटने के लिए आपके पास छाती में दल है, भुजा में बल है। दुनिया को लूटने के लिए आपके पास ताकत है, कमर में लंगी तलवार है। बच्चे जन्माने के लिए आपके पास कमर में ताकत है, लेकिन एक मुट्ठी औरत को समझाने के लिए आपके पास अकल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस राज के लिए मैंने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? कौन कहता है कि मरने के लिए छोड़ दे? तुम लोग को तो यही मन में विचार है कि दोनों माँ बेटा मर जाएगा, हम लोग खुशी मनाएंगे महल में। नहीं, किस तरह से औरत को समझाया जाता है, किस तरह से औरत को मनाया जाता है, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बताओ कैसे